हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जीवी पे। अच्छा, इस वीडियो में ये वीडियो मेनली हमारे टीचर्स के लिए होने वाली है, जो हम लोग अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस से पहले के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बचने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं गूगल मीट में दिए हुए हैं, वो हमको ज़रूर अपनाने चाहिए। सबसे पहले जैसे, और क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, नोटोरियस स्टूडेंट्स, वो लिंक गलत जगह शेयर कर देते हैं या कुछ स्क्रीन शेयर अगर ऑन रह गया हो तो उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जब भी एक लिंक बनाएं और उससे पहले उसकी कुछ सेटिंग ज़रूर कर दें ताकि कोई भी क्योस हमारी क्लास के दौरान ना हो। तो जैसे ही आपने मान लो एक लिंक क्रिएट किया, तो लिंक क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप कुछ चीज़ें पहले से इसको मैनेज कर लो। जो अगर आप यहाँ देखो तो सब शेयर इनवाइट से तो आपका इनवाइट हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर यहाँ पे तो नीचे आप देख रहे हो तीन डॉट। सबसे पहले अगर आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे तीन डॉट दिया हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इससे हमको कुछ सेटिंग्स में चेंज करने होते हैं और ये सेटिंग्स चेंज करने के बाद हमारे लिए क्लास लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो होस्ट कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। होस्ट कंट्रोल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ होस्ट मैनेजमेंट आपका गिवन है और इस होस्ट मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो आपको इस होस्ट मैनेजमेंट को ऑन करना है। और होस्ट मैनेजमेंट को ऑन करते ही तीन चीज़ें ऑन दिखाई दे रही होंगी। शेयर देयर स्क्रीन, अगर ये ऑन है तो स्टूडेंट अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है। सेंड चैट मैसेज, अगर ये ऑन है तो वो मैसेज सेंड कर सकता है और रिएक्शन में वो रिएक्शन सेंड कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले शेयर स्क्रीन और सेंड चैट मैसेज, इन दोनों को ऑफ करके रख देना है कि वो ना ही तो मैसेज भेज पाएँ अननेसेसरी और ना ही ना स्क्रीन शेयर कर पाएँ क्लास के दौरान। रिएक्शंस ऑन रख सकते हैं, रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये होस्ट मस्ट ज्वाइन बिफोर एनीवन एल्स जो नीचे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लें, इसको ज़रूर ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि जब तक आप क्लास में नहीं जाओगे कोई भी बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा। और ये नीचे जो मीटिंग एक्सेस टाइप है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रस्टेड ही होता है, लेकिन अगर ट्रस्टेड नहीं है और ओपन है तो इसको ट्रस्टेड कर लें। ट्रस्टेड करने से क्या है कि कोई भी अगर ज्वाइन होना चाहेगा आपकी क्लास में तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम देखें किस तरह से ऐसा होगा, एक बार आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अगर आपने ट्रस्टेड कर दिया है तो उसके बाद जैसे ही हम वापस अपने कॉल पे जाएं, तो अब देखो जब हम वापस अपनी कॉल पे गए तो कॉल पे जाने के बाद हमारे पास पॉपअप होगा मैसेज, जो जिसके पास पहले से ही लिंक है, जो पहले ऐड हो चुका है और रीजॉइन होना चाहेगा, उसको दोबारा ज्वाइन होने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई न्यू ज्वाइन होना चाहता है, जैसे अभी इससे पहले हम जब ट्राई कर रहे थे तो एक पहले से ज्वाइन था, ये जैसे ये स्पाइसी पाकशाला पहले से ज्वाइन था, तो ये रीजॉइन आसानी से हो जाएगा। तो किसी को भी आपको एक बार एक्सेस देना है तो दोबारा आसानी से उस क्लास में ज्वाइन हो सकता है उस लिंक में। लेकिन अगर कोई नया, जैसे कोई नया आना चाह रहा है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे आ गया डिनाई एंट्री या एडमिट। तो अगर हमको पता है कि ये वो बच्चा नहीं है हमारी क्लास का तो इसको डिनाई कर देंगे, और अगर है हमारी क्लास का और ऐड होना चाहे तो इसको एडमिट पे क्लिक कर देंगे। तो दोनों कंट्रोल रहता है आपके पास, डिनाई और एडमिट। तो यहाँ पर आप इसको एडमिट पे, अगर आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो आप इसको एडमिट पे क्लिक कर दो और फिर ये ज्वाइन हो जाएगा। ये तो हो गया, इससे अननेसेसरी बच्चे ज्वाइन नहीं होंगे और आपका स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। अब बहुत बार स्टूडेंट जो है वो अपना माइक ओपन रख देते हैं, ये क्लास से बाहर घूमते रहते हैं, वीडियो कॉल के दौरान भी वीडियो ऑफ करके और बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उससे क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ नॉइज़ के कारण उनको भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वही सेटिंग में जाके जब आप ये थ्री डॉट दबाओगे और सेटिंग जाओगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन, इसको ऑन रखना है आपको, नॉइज़ कैंसिलेशन को। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद जैसे एक बार दोबारा देखते हैं, सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद जब आप ये थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे जाते हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन को आपको ऑन कर देना है। और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद अब देखते हैं हमको किस पे जाना है। तो अब हमको ये नॉइज़ कैंसिलेशन ये अब सेटिंग्स में ऑन कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ को हमको क्लिक करना है। एक्टिविटीज़ पे हम यूट्यूब भी शेयर कर सकते हैं अगर चाहें बच्चों के साथ,
और यहाँ ऊपर आपका प्यूपल दिया हुआ है, ये ध्यान से देख लें। इस प्यूपल में हमारे पास एक एक्सेस होता है कि हम नॉइस कैंसिलेशन कर सकें, किसी का भी माइक बंद कर सकें। तो यहाँ म्यूट एवरीवन आता है, तो सबसे पहले आप म्यूट कर दो सबको, और ये लेट एवरीवन अनम्यूट ये ऑन रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप चाहते हो किसी की आवाज़ ना आए तो इसको बंद कर दो। तो इस जैसे ही आप इसको बंद कर देते हो, इसके बाद क्या होगा कि सिर्फ आपकी ही आवाज़ बच्चों तक जाएगी और बच्चों की कोई भी आवाज़ आप तक नहीं आएगी। बस दिखाई देगा कि हाँ बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, और जो आप पढ़ा रहे होगे, जो आप स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, बस उसी की आवाज़ बाकियों तक पहुंचेगी। अननेसेसरी साउंड ना ही आप तक आएगा और नॉइस कैंसलेशन भी अच्छा रहेगा। तो क्लास में काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें। तो इस तरीके से अब कोई भी बच्चे को अगर बोलना होगा तो वो, क्योंकि उसका माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो चुका होगा, आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ऑटोमेटिकली उसका माइक इससे म्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एवरीवन म्यूटेड में लेट एवरीवन अनम्यूट ये बंद कर दें ताकि क्लास हमारी स्मूथली चल सके। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करो और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।